अपने महापुरुषों की जब जयकार लगाते हैं ना, तो अंदर से इतना जोश होना चाहिए कि दूसरे लोगों में उत्साह भर जाए। जय शिव सरदार की, हाथों को भी कष्ट दे दे थोड़ा। बोले करणी माता की। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है, और वो बीड़ा उठाया है एक जन आंदोलन का, जो 8 जनवरी 2023 को भोपाल की धरती पर है। लेकिन जब कोई बीड़ा उठाता है तो कहीं ना कहीं उसे रोकने के लिए, उसे तोड़ने के प्रयास भी चालू हो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छी चीज पढ़ने में आई है मेरे। चक्रव्यूह रचो तुम जितने चाहे, चक्रव्यूह रचो तुम जितने चाहे, रण से मुख ना मोड़ेंगे। चक्रव्यूह रचो तुम जितने चाहे, रण से मुख ना मोड़ेंगे। कलयुग का अभिमन्यु है, हर चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। कलयुग का अभिमन्यु है, हर चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में अगर हमने कोई आंदोलन लिया है तो निश्चित ही वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। राजधानी में जब आप पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरकार और प्रशासन का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भोपाल में आप लोग पहुंचेंगे तो वो अकेले मध्य प्रदेश में खड़ा हो रहने आंदोलन नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करेगा। यहाँ के जितने भी भारत के लोग हैं जो आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देख रहे हैं, वो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि उस दिन भोपाल से जो आग उठे तो पूरा भारत उस आग की लपेटों में आना चाहिए, और आग जलाने वाली नहीं होना चाहिए, अपने अधिकारों की होना चाहिए, अपने स्वाभिमान की होना चाहिए। हमने जो 21 सूत्री मांगे रखी है, हर जगह उन मांगों को हम लोग आपके बीच में पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पेम्पलेट के माध्यम से हो, चाहे अपनी वाणी के माध्यम से हो। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाला जन आंदोलन करणी सेना परिवार का है, जिसका नेतृत्व सर्व समाज करेगा, और हम सब निवेदक के तौर पर जीवन सिंह शेरपुर के साथ उपस्थित रहेंगे। आप सभी लोगों को भी उस आयोजन का नेतृत्व करना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जिस कार्य के लिए जाएंगे या जिस कार्य के लिए आते हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए। लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं, हमसे अनुशासन सीखते हैं, और अगर हम लोग अनुशासन तोड़ेंगे तो हम लोग इतिहास नहीं बना पाएंगे। हमारे पूर्वज कम संख्या में होकर भी लाखों की संख्या में होने वाले मुगलों के सर काट दिया करते थे, तो उसके पीछे उनका अनुशासन होता था, उनका त्याग होता था। तो उस त्याग और अनुशासन का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भोपाल होंगे तो वो आयोजन आपका अपना होगा, उसका नेतृत्व करता आप होंगे, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका नेतृत्व आप करें। शिवा, हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। अगर आप लोग आपस में चर्चा करेंगे तो न तो हम अपनी बात रख पाएंगे, ना हमारी बात सुन पाएंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण की हमने बात करी, तो उसके पीछे महज एक कारण था कि साहब जो गरीब लोग हैं, जो आज भी गांव में रहते हैं, उनके ही समाज के लोग आईएएस आईपीएस विधायक बनकर इस आरक्षण का लगातार लाभ ले रहे हैं, और गरीब का गरीब जो गांव में है वो आज भी गरीब ही है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी हम लोग उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाए। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय ओगोमिया विराजित है, लगातार आप लोगों ने भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। आप लोगों ने इस देश में एक चीज देखी होगी, जब इस देश में हम लोग एकता के साथ रहते थे, वर्ग भेद नहीं था, किसी प्रकार की जातियों में हम लोग नहीं बटे हुए थे। शायद आप लोग ने देखना कि जब आरक्षण लागू किया था तो एससी एसटी वर्ग के लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए लागू किया था। क्या सरकार और प्रशासन में बैठे लोग ये बता सकते हैं कि एससी एसटी के कितने लोगों का जीवन स्तर सुधार के वो लोग पिछड़ा है सामान्य में लेकर आ गए? किसी को लाए हैं क्या? बल्कि इन्होंने क्या काम करा है मालूम है आपको? सामान्य वर्ग में जितनी जातियां थी उनमें से तोड़ तोड़ कर पिछड़ा में डाली, पिछड़ा से जातियां तोड़ तोड़ कर एससी एसटी में डाली। क्यों डाली मालूम है?
वोट बैंक के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उनके मन में कहीं भी इनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास नहीं थे। अगर जीवन स्तर सुधारने के प्रयास होते तो जो आईपीएस, आईएएस, विधायक, कलेक्टर, यहां तक कि राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, तो उनको अपने आप अपना आरक्षण छोड़कर स्वर्ण जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए कि अब मैं स्वर्ण हो गया हूं, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। भेदभाव आप लोग बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने मांग की है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, तो देश का कानून भी एक होना चाहिए। और कानून मान लो आपने अलग बना भी दिया तो कम से कम उसमें जांच की गुंजाइश होना चाहिए, ताकि एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर किसी निर्दोष का दोहन नहीं हो, किसी युवा का कैरियर खराब नहीं हो, किसी मां का बेटा, निर्दोष बेटा जेल न जाए। इन सब की लड़ाई है। ईडब्ल्यूएस में सुधार की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई है, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई है। यहां तक कि शिक्षक भर्ती के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, लाखों हजारों पदों का बोलकर गिनती के पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि एक भर्ती आयोग बने जो साल भर में निकलने वाली भर्तियों का ऑडिट करे और जितनी भर्तियों की सरकार घोषणा करे बराबर मात्रा में वो भर्तियां होनी चाहिए, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो। हम लोगों ने पुलिस कर्मियों के जो है आरक्षक है, दूसरे राज्यों में उन्हें ग्रेड पे मिलती है 2400 की, हमारे राज्य में बहुत कम है। अगर आप लोग सरकार में बैठे लोग उनकी नहीं सुनोगे तो उनका तो कोई संगठन भी नहीं है, तो हम लोग भी उनकी आवाज उठा रहे हैं। किसानों की मांगे हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, फसलों का सही दाम मिले, खाद की जो किल्लत है या खाद की जो बढ़ते दाम है वो दाम कम हो। लेकिन तय कौन करेगा, लड़ेगा कौन, कोई नहीं समझता। कोई विपक्ष नहीं बनना चाहता, जो चाहे पक्ष में बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहता है। कोई विपक्ष में बैठकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। हम लोग बड़े गर्व के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ एक चीज कहते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूर है, लेकिन हमारे गरीब भाइयों के अधिकारों को छीनना नहीं है। हमें हमारे भाइयों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है। भोपाल में होने वाला आंदोलन हमारे गरीब भाइयों के अधिकारों की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान की लड़ाई भी है। क्योंकि इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए और किए जाएंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप हर प्रयास को नाकाम करना, हर साजिश को नाकाम करना और पूरी ताकत से भोपाल की धरती पर पहुंचना। जब झीलों की नगरी आपका अभिवादन करेगी, वीरों के कदम जब भोपाल की धरती पर पड़ेंगे, तो दिल्ली में बैठी सरकार भी आप लोगों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अगर अपनी बात रखी है तो किसी पार्टी के साथ रखी है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी पार्टी के साथ मत जुड़ो, आपकी अपनी विचारधारा है, आप किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपने क्षत्रिय कौम में जन्म लिया है, और अगर आपने क्षत्रिय कौम में जन्म लिया है तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि किसी पार्टी में बैठा कोई नेता अगर गलत दिशा में काम कर रहा है तो उसे गिराने का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तभी आप क्षत्रिय धर्म को निभा पाएंगे, अन्यथा आप लोग भी राजपूत होने के लायक नहीं हैं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय के धर्मों का पालन करो, छत्तीस कौम का नेतृत्व करो। जो देश और धर्म का नुकसान कर रहा है उन लोगों को रोकने का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। हमने इसे एक परिवार का नाम दिया है, करनी सेना परिवार। और करनी सेना परिवार के हम लोग सब सदस्य हैं, तो सभी लोगों की समान रूप से जिम्मेदारी बनती है कि जो भी काम का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है वो सफल हो। क्या आप भोपाल कार्यक्रम को सफल करेंगे? क्या आप लोग भोपाल जाएंगे? साथ में लोगों को ले जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन सिंह जी शेरपुर भी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि भोपाल में भीड़ जुटाना हमारा मकसद नहीं, भोपाल में सर गिराना भी हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, जितने भी लोग वहां आए, 10 लाख आए, 20 लाख आए, 25 लाख आए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी 21 सूत्री मांगों से परिचित न हो, जो हमारी मांगों से सहमत न हो। उस धरती पर वही लोग होना चाहिए जो हमारी मांगों से सहमत होगा। क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिनके अधिकारों की, जिसलिए लड़ना है उन्हें